रात का समय है। फुलवा दादी के पास गोरी, सोना और मुन्नी गोलू को लेकर कहानी सुनने आ गए हैं। फुलवा मुनमुन की दादी है। मुनमुन की दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। कुक्कू, मुर्गा और शेरू भी आया है मुनमुन की दादी से कहानी सुनने के लिए। आओ, आज मैं तुम्हें भाग्य और लक्ष्मी की बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। भाग्य का मतलब होता है किस्मत। तो एक दिन धन की देवी लक्ष्मी और भाग्य के बीच में बहस हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ी हूँ। जिसके पास लक्ष्मी है, यानी जिसके पास धन है, वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जबकि भाग्य का कोई महत्व नहीं है। इस पर भाग्य ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इंसान का भाग्य उसके साथ ना हो तो धन उसके किसी काम का नहीं है। इसलिए भाग्य यानी कि किस्मत का साथ देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम यह सिद्ध करके दिखाओ कि तुम बड़े हो। अगर तुम कहो तो पहले मैं यह साबित कर देती हूँ कि धन का होना ही बहुत आवश्यक है। तो भाग्य ने कहा, ठीक है लक्ष्मी जी, पहले आप सिद्ध करके दिखाइए कि आप किस तरह से बलवान हैं। वे दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक गरीब लकड़हारा आता हुआ दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गरीब लकड़हारे को रोक कर कहा, अरे लकड़हारे, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लकड़हारे ने कहा कि मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। घर में मेरी पत्नी राह देख रही है कि मैं कब शाम को लकड़ियाँ बेचकर भोजन की व्यवस्था करूँगा। इसलिए कृपया अब मेरा रास्ता ना रोकें और मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए जाने दें। तो लक्ष्मी जी ने कहा, तुम ऐसा करो, लकड़ियाँ काटने के लिए ना जाओ और यह लो सोने का हार जिसमें कि हीरे मोती जड़े हुए हैं। तो लकड़हारा वह हार ले लेता है और वह बहुत खुश होता है। वह लक्ष्मी जी को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो उसकी पत्नी पड़ोस में किसी के पास गई हुई थी। वह हार को अपने घर के बाहर खूंटी पे टांग देता है और अपनी पत्नी को बुलाने के लिए चला जाता है। परंतु तभी आसमान में उड़ती हुई चील की नज़र उस हार पर पड़ जाती है और वह उस हार को खूंटी से निकाल कर लेकर उड़ जाती है और उसे बहुत ऊंचे वृक्ष पर अपने घोंसले में रख देती हैं। जैसे ही लकड़हारा लौट कर आता है तो वह और उसकी पत्नी देखते हैं कि घर में हार नहीं है। लकड़हारा बहुत दुखी होता है। इस पर उसकी पत्नी कहती है, इससे तो अच्छा होता कि तुम लकड़ियाँ काटने ही चले जाते। अब जाओ लकड़ियाँ काटने, नहीं तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। लकड़हारा फिर से जंगल की ओर चल देता है। वहीं भाग्य और लक्ष्मी लकड़हारे को देखकर कहते हैं, अरे लकड़हारे, तुम फिर से क्यों आ गए? मैंने कुछ देर पहले ही तो तुम्हें सोने और हीरे मोती से जड़ा हार दिया था। इस पर लकड़हारे ने कहा, वह हार तो मेरे भाग्य में ही नहीं था, जाने कौन उसे चुरा कर ले गया। अब कृपया आप मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए जाने दें। तो लक्ष्मी जी ने कहा, तुम ऐसा करो, यह लो सोने की मुद्रा। तुम यह सोने की मुद्रा लेकर जाओ और इसे बाजार में बेच देना। इससे तुम्हें काफ़ी सारा धन मिलेगा और तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकोगे। लकड़हारा वह मुद्रा लेकर घर की ओर चल देता है। इतने में दोपहर का समय हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वह उस मुद्रा को अपनी टोपी में टांग कर नहाने के लिए नदी में उतर जाता है। परंतु जैसे ही वह
नदी में डुबकी लगाता है तो वह मुद्रा उसकी टोपी से निकलकर नदी में गिर जाती है, जिसे एक मछली निगल लेती है। जब वह नहाकर नदी से बाहर निकलता है तो वह पाता है कि उसकी मुद्रा उसकी टोपी में नहीं है। वह बहुत अधिक दुखी होता है और वह फिर से लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। लक्ष्मी उसे फिर से आता हुए देखकर कहती हैं, हे लकड़हारे, अभी अभी मैंने तुम्हें सोने की मुद्रा दी थी, कहाँ है वह मुद्रा? तुमने क्या उसे भी खो दिया? इस पर लकड़हारा कहता है, ऐसा है देवी जी, मुझे लकड़ियाँ ही काटने दो, क्योंकि यह मुद्रा हार मेरे भाग्य में नहीं है। मेरे भाग्य में तो सिर्फ लकड़ियाँ काटना है और गरीबी का जीवन व्यतीत करना है। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा, यह लो, सोने की ईंट मैं तुम्हें देती हूँ, इसे लेकर जाओ और संभाल कर रखना, इसे कहीं गुम मत कर देना। लकड़हारा सोने की ईंट लेकर अपने घर आता है और वह उस ईंट को अपने चूल्हे के अंदर राख में दबा देता है। फिर वह अपनी पत्नी को बुलाने के लिए बाहर की ओर चला जाता है। इतने में एक पड़ोसन उनके घर राख लेने के लिए आती है और वह जैसे ही चूल्हे में राख लेने लगती है तो वह ईंट उसे नज़र आ जाती है। वह चुपके से वह सोने की ईंट चुराकर अपने घर ले जाती है। जब लकड़हारा और उसकी पत्नी आकर देखते हैं तो चूल्हे में ईंट नहीं होती है। इस पर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत दुखी होती हैं। लकड़हारा फिर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। उन्हें भाग्य और लक्ष्मी फिर से वहां दिखाई देते हैं। लक्ष्मी जी लकड़हारे को देखकर कहती हैं, अरे अभी अभी मैंने तुम्हें सोने की ईंट दी थी, कैसे लापरवाह इंसान हो तुम, वह भी गुम कर दी क्या? लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा करें देवी, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह धन मेरी किस्मत में ही नहीं है। मुझे अब लकड़ियाँ काटने दे, मैं लकड़ियाँ ही काटूंगा। और वह लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला जाता है। इस पर भाग्य कहता है, देख लिया लक्ष्मी जी, आपने उसे 3 बार धन दिया, परंतु वह धन उसकी किस्मत में ही नहीं था, इसलिए वह उसे नहीं मिला। अब आपने 3 बार कोशिश कर ली है, परंतु अब मेरी बारी है। मैं अब लकड़हारे का साथ देता हूँ, तो देखना सब कुछ उसे वापस किस तरह से मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो, अगर यह तुमसे भी ना हुआ तो फिर तुम भी अपनी हार मान लेना। तो भाग्य ने कहा, ठीक है लक्ष्मी जी, अब मैं कोशिश करता हूँ। लकड़हारा जैसे ही जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो वह एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जब लकड़ी काट ही रहा होता है तो उसकी नज़र चील के घोंसले पर पड़ती है, जिसके अंदर वह हार रखा हुआ था जो कि लक्ष्मी जी ने लकड़हारे को दिया था। लकड़हारा जल्दी से वह हार घोंसले से निकाल लेता है और बिना लकड़ियाँ काटे ही अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, कहाँ हो भाग्यवान, जल्दी से आओ, वह चोर मिल गया है जिसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया था, तुम जल्दी से आओ, अब मैं उस चोर के बारे में तुम्हें बताता हूँ। यह बात उस लकड़हारे की वह पड़ोसन सुन रही होती है जो कि चूल्हे से सोने की ईंट निकाल कर ले गई थी। वह जल्दी से ईंट को अपनी शॉल में छिपाकर लकड़हारे के घर आती है और आग लेने के बहाने चूल्हे के पास जाती है और चुपचाप वह ईंट राख के अंदर दबा देती है और जल्दी से घर के बाहर चली जाती है। लकड़हारे की पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, कौन चोर मिल गया, मुझे बताइए तो सही। लकड़हारा कहता है, देखो यह वो हार है जो कि मैंने खूंटी पर टांगा था, इसे एक चील लेकर उड़ गई थी और उसने अपने घोंसले में इसे रख दिया था। जब मैं लकड़ी काटने के लिए गया तो यह मुझे चील के घोंसले में मिल गया। लगता है अब हमारे दुख भरे दिन बीत गए हैं। लकड़हारा और लकड़हारे की पत्नी बहुत खुश होते हैं। लकड़हारा हार को बेचकर घर के लिए खाने पीने का सामान लाता है और बाकी के पैसे संभाल कर रख देता है। उसकी पत्नी जब खाना बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाती है तो उसकी नज़र
चूल्हे में रखी हुई सोने की ईंट पर पड़ती है। वह अपने पति से कहती है, देखिए जी, यह क्या है? कुछ देर पहले तो यहाँ ईंट नहीं थी, परंतु अब यह सोने की ईंट भी हमें मिल गई है। तो लकड़हारा बहुत खुश होता है, कहता है, लगता है अब हमारा भाग्य हम पर मेहरबान हो गया है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारा भाग्य हमारे साथ है और हमें फिर से अपना खोया हुआ धन मिल गया है। भाग्य और लक्ष्मी यह सारी बातें सुन रहे होते हैं तो भाग्य कहता है, देख लिया लक्ष्मी जी, अगर मैं साथ देता हूँ तो इंसान अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है और वह खुशी खुशी रह सकता है। जैसे इसने अपना हार और ईंट खो दी थी तो मैंने इसका साथ दिया, इसे अपनी ईंट और हार फिर से वापस मिल गया। अब तुम देखो कि किस तरह से इसे अपनी सोने की मुद्रा भी वापस मिल जाती है। लकड़हारा बाजार जाकर मछली ले आता है क्योंकि आज वह मछली खाना चाहता था। जब वह मछली को घर लाकर उसे काटता है तो मछली के पेट में उसे वह सोने की मुद्रा मिल जाती है जो कि नदी में नहाते समय उसकी टोपी से निकल गई थी और मछली ने उसे निगल लिया था। सोने की मुद्रा पाकर वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मेरी वह सोने की मुद्रा भी मुझे वापस मिल गई जो कि एक देवी ने मुझे दी थी। लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। लकड़हारे की पत्नी उस मुद्रा को लेकर संभाल कर रख देती है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और सोने की ईंट और मुद्रा को बेचकर उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त होता है। वे बहुत सुंदर घर बना लेते हैं और अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भाग्यदेव कहते हैं लक्ष्मी जी से, तुमने देख लिया लक्ष्मी जी कि अगर मैं साथ ना दूं तो इंसान के पास धन होने के बाद भी वह उसे अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। परंतु यह भी सच है कि अगर लक्ष्मी जी ना हो तो भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए भाग्य और लक्ष्मी का साथ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए अगर हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए भाग्य और लक्ष्मी को हमेशा साथ ही रहना चाहिए। मुनमुन की दादी की कहानी सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं। शेरू और कुक्कू को भी फुलवा दादी की कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। दादी दादी, बहुत रात हो गई है, इस समय हम घर कैसे जाएंगे? बाहर बहुत अंधेरा है। इस पर मुनमुन की दादी ने कहा, ठीक है, तुम सब यहीं सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। शेरू भी दौड़ा हुआ सबके पास आकर खड़ा हो जाता है। वह सबके साथ रहना बहुत पसंद करता है। कुक्कू भी बहुत खुश है। देखो सब कितने खुश हैं क्योंकि आज हम तो यहीं रहने वाले हैं। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से कंबल और तकिए ले आती हूँ, हम यहीं सो जाएंगे। तुम सब आराम से बैठो जब तक। और हाँ, कल मैं तुम सब के लिए गर्मा गर्म पूरियाँ और छोले बनाऊँगी। सुबह तुम गर्मा गर्म छोले और पूरी खाकर ही जाना। फुलवा दादी सबके लिए बिस्तर लगा देती है और सब लोग आराम से कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं। सबको कहानी बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगली वीडियो में फुलवा दादी के हाथ के छोले और पूरी खाने आप सब भी ज़रूर आना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खाना फुलवा दादी के हाथ के छोले।